हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का आपका क्वेश्चन है, आपको दो गिवन नंबर्स के बीच में जो प्राइम नंबर है उनको प्रिंट कराना है। पॉइंटर का यूज़ करना है आपको, है ना। और दो नंबर्स के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आपको सबको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, मेन फंक्शन में आते हैं। मेन, यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लेता हूँ, ए और वी। ठीक है, और दो पॉइंटर लूँगा, एस्ट्रिक्स पी ए एंड पी वी। ठीक है, और पी ए को इक्वल करेंगे एड्रेस ऑफ ए एंड पी वी को इक्वल करेंगे एड्रेस ऑफ बी। ये पी लिखना जरूरी नहीं है कि पॉइंटर है तो पी लिखेंगे, कुछ भी ले सकते हो आप, बस मैंने ऐसे ले लिया क्योंकि ये ए का पॉइंटर पी हो गया और बी का पी वी हो गया। ठीक है, अब इनपुट लेना तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंटर ए एंड बी हियर। ठीक है, और यहाँ पे इनपुट ले लूंगा स्कैन एफ मॉडुलस डी। यहाँ ए का इनपुट या तो आप लिख दो, वो क्या कहते हैं उससे, एम% ए कोमा एम% बी। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो पी ए कोमा पी वी, क्योंकि पी ए किसके इक्वल है, एड्रेस ऑफ ए के, पी वी किसके इक्वल है, एड्रेस ऑफ बी के। ठीक है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे। अब हमें प्राइम नंबर किस किस के बीच में निकालना है, ए और बी के बीच में, तो फॉर लूप लगाएंगे और ए और बी के बीच में। इंट ए इक्वल टू ए, सॉरी ए इक्वल टू, हमें पॉइंटर का यूज करना है तो एस्ट्रिक्स पी ए एंड आई लेस देन इक्वल टू एस्ट्रिक्स पी वी। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस, यहाँ आई को अपडेट कर देंगे। अब आएंगे लूप में। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा स्टेटस, इंट एस टी ए टी यू एस, स्टेटस इक्वल टू 0। ठीक, और यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे आई को चेक करने के लिए, क्योंकि हमें एक इंडिविजुअल वैल्यू चेक करनी है ना, आई ए चेक करना है, फिर A+1 फिर A+2। ठीक है, तो अब मैं आई को चेक करूंगा, तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ जे, और जे को इक्वल करता हूँ 2 के, क्योंकि ये प्राइम नंबर के लिए कंडीशन होती है ना, जे इक्वल आई इक्वल टू 2 से और आई लेस देन इक्वल टू n/2। यहाँ तक हम चेक करते हैं, अगर वो डिवाइड कर देता है तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं करता है उस नंबर को डिवाइड आई तो वो प्राइम नंबर है। ठीक है, क्योंकि प्राइम नंबर यही तो होता है, एक तो खुद से डिवाइड हो और एक 1 से डिवाइड हो, वही प्राइम नंबर होता है। तो यहाँ पे लगाऊंगा जे की वैल्यू 2 से जे लेस देन इक्वल टू n/2 तक होती है। तो यहाँ पे n क्या है, आई है अपना, आई को चेक कर रहे हैं ना, i/2। ठीक है, और यहाँ पे j को अपडेट करा देंगे। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लाऊंगा, इफ जो आपकी i की वैल्यू है ये j से डिवाइड हो जाए। ठीक है, हम i को चेक कर रहे हैं ना, i प्राइम नंबर है या नहीं। अगर i की वैल्यू j से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 आ जाए तो मैं स्टेटस को अपडेट करा के कर दूंगा 1, स्टेटस को अपडेट करा दूंगा 1 कर दूंगा। ठीक है, अब इस लूप से बाहर आऊंगा मैं, और वहां पे कंडीशन लगाऊंगा कि इफ स्टेटस इज इक्वल टू 0 देन प्रिंट आई। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कुछ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिक आई की वैल्यू अपडेट होती हो जाएगी A+1, फिर A+1 को चेक करेंगे, फिर A+2 को। ठीक है, क्योंकि हमें जो प्राइम नंबर नहीं है उनको थोड़ी प्रिंट करना है, जो प्राइम नंबर है उनको प्रिंट कराना है। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लाऊंगा इस वाले लूप से बाहर आके, ये वाला लूप कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से बाहर आएंगे। यहाँ पे कंडीशन लगाऊंगा इफ जो स्टेटस की वैल्यू है वो 0 है तो मैं प्रिंट करा दूंगा आई को, %t, आई। ठीक है, और यही कंडीशन लगानी है हमें, 1 के लिए तो नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि 1 के लिए तो वो प्राइम नंबर नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये कंडीशन अगर सही हो जाती है तो आई प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप इस कंडीशन में अंदर नहीं जाते हो इफ वाली में, तो वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं हुआ ये। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न 0। ठीक है, रन करते हैं। ए ले लिया 10 और बी ले लेता हूँ 20। तो 10 और 20 के बीच में क्या क्या होते हैं, 11 होता है, 12 नहीं होता, 13 होता है, 11, 13, आई थिंक 17 और 19, ये चार होते हैं। 11, 13, 17 और 19, यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ। मान लो मैंने ले लिया 20 एंड 30, तो 20 30 के बीच में होता है, 23 होता है, 27 होता है, 29 होता है, 23 होता है, 27 नहीं, 27 नहीं होता, 29 होता है। ठीक है, क्योंकि 27 तो डिवाइड हो जाता है ना 3 से। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।